हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस इज अद्रिका एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे तुम्हारे कौन से हिंदी के चैप्टर्स हैं जिनकी इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और उससे आने से पहले हम एक बार देख लेते हैं तुम्हारा पैटर्न जो है। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस बार तुम्हारा स्पेसमैन 2024 का हिंदी का नहीं आया, बट मतलब वो 2023 का ही स्पेसमैन की तरह ही आएगा। तो 2023 के बोर्ड के पेपर की तरह ही तुम्हारा पेपर आएगा। तो एक बार तुम्हारा पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी स्टोरीज एंड पोम्स हैं, ठीक है। एंड प्ले भी देख लेंगे एक बार। तो जो जैसे तुम्हारा हिंदी का पेपर लैंग्वेज और लिटरेचर कंबाइन होता है, और तुम्हारा लिटरेचर का जो उसमें पोर्शन होता है, लिटरेचर तुम्हारा उसमें टोटल 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिससे तो तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और जो 4 क्वेश्चंस होते हैं ये 10 मार्क्स के होते हैं तुम्हारे, ठीक है। ईच क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है। देखो, यार जो काउंसिल के वास्ते मतलब जो बुक्स हमारी हिंदी की चलती हैं वो तुम्हारी 4 बुक्स चलती हैं। एक तुम्हारे नया रास्ता सुषमा अग्रवाल का, या एक एकांकी संचय, साहित्य सागर की पोएम वाली बुक यानी पद्य भाग, और स्टोरीज वाला एक मतलब एक फोर्थ बुक तुम्हारी साहित्य सागर की शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक, ठीक है। यानी तुम्हारी साहित्य सागर कहानियाँ, ठीक है। फोर्थ तुम्हारी 4 बुक्स चलती हैं। उसमें से तुम्हारे स्कूल में कोई 2 बुक्स चल रही होंगी, ठीक है। तुम्हारे करिकुलम में कोई 2 बुक्स चल रही होंगी, तुम्हारे स्कूल में वो लोग कोई 2 बुक्स चला रहे होंगे, ठीक है। या तो वो पोएम्स और स्टोरी वाली चला रहे होंगे, या पोएम और प्ले वाली चला रहे होंगे। प्ले मतलब एकांकी संचय, ठीक है। प्ले वाली एकांकी संचय, ये तुम्हारे नया रास्ता चल रही होगी, या एकांकी संचय मतलब कोई भी 2 बुक्स तुम्हारे चल रही होंगी, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में क्या करना होता है, तुम्हें चारों बुक से क्वेश्चन मिलते हैं। 4 जो तुम्हारी 4 बुक्स हैं उनमें तीनों चारों से तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं, और वो क्वेश्चन तुम्हारे 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं, और हर बुक से तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। देखो, तुम्हारी एक हो गई एकांकी संचय, एकांकी संचय, एकांकी संचय, एकांकी संचय। एक तुम्हारी नया रास्ता, फिर एक तुम्हारी बुक जो है वो है साहित्य सागर, पोएम वाली, ठीक है, यानी पद्यभग, और एक साहित्य सागर तुम्हारी शॉर्ट स्टोरीज कहानियाँ, या शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। समझ आना। और देखो, तुम्हें ये जो 4 तुम्हारी बुक्स चलती हैं इनमें से तुम्हारे हर एक बुक से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर एक बुक से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें 2 बुक्स चल रही होंगी, और तुम्हें वही जो 2 बुक्स चल रही हैं सिर्फ उन्हीं पर अपना सिर्फ फोकस करो। बाकी और कोई बुक तुम्हें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, और उससे मत करना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बुक्स पे जाओगे तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। इसलिए जो 2 बुक्स तुम्हारी स्कूल में चल रही हैं सिर्फ उन्हीं को देखो, और सिर्फ उन्हीं की स्टोरीज और पोएम्स या जो भी तुम्हारे प्ले हैं उसी को सिर्फ प्रिपेयर करो, ठीक है। अब जैसे हर बुक से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं, तो यानी तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सपोज करो तुम्हारी पोएम वाली बुक चल रही है, और सपोज करो तुम्हारी पोएम वाली बुक चल रही है और स्टोरी वाली बुक चल रही है, ठीक है। यानी 2 साहित्य सागर की ये वाली बुक्स चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें से आने तुम्हारे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आएंगे, फिर इसमें से भी तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम्हें टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी तुम्हें एक इससे कंपलसरी करना, एक इससे कंपलसरी करना, ठीक है। जो तुम्हारी बुक चल रही है उसी में से करोगे ना, कुछ और कोई और बुक तो और बुक्स में से तो अटेम्प्ट करोगे नहीं, ठीक है। तो जो कंपलसरी वाली क्वेश्चन वाला क्वेश्चन एक एक दोनों से करना है, प्लस तुम 2 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम 2 इसके अटेम्प्ट एक्स्ट्रा कर लो, या तो 2 तुम इसके अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। यानी ये हो सकता है तुम इसके 3 क्वेश्चंस करो, इसका 1 क्वेश्चन करो, या इसके 1 क्वेश्चन करो, इसके 3 क्वेश्चंस करो, या दोनों के 2 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो तुम्हारे टोटल 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे टोटल 4 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो यार, इसमें तुम्हें MCQ वाला चीज़ तो है नहीं कि तुम्हें सारे चैप्टर्स करने हैं उन 2 बुक्स से भी जो तुम्हारे स्कूल में चल रही हैं। अब बाकी सारी बुक्स की बात हटाओ, सिर्फ वो उन बुक्स की सोचो जो तुम्हारे सिलेबस में चल रही हैं, ठीक है। अब तुम देखो, इतने इतने चैप्टर्स हैं, तो उसमें तुम MCQ वाला पैटर्न तो है नहीं कि MCQs के लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तुम कुछ चैप्टर्स को लीव कर सकते हो, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मैंने वही चैप्टर्स तुम्हें बताऊंगी जिनकी इस बार प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, तो एक बार उन्हें देख लो। और अगर तुम्हें इनसे ज़्यादा करना है तो तुम इनसे ज़्यादा कर लो, या यही इसी पे करना है तो तुम ये वाले भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो पहले हम साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज की बात कर लेते हैं, यानी तुम्हारी कहानियाँ वाला जो पार्ट है उसका पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जो पहली स्टोरी है जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है वो है भीड़ में खोया आदमी। ठीक है, भीड़ में खोया आदमी, तुम अपनी बुक में मार्क कर लेना एक बार। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर जो तुम्हारा है वो है बड़े घर की बेटी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसे PYQ जो तुम्हारे उससे एनालाइज करके इसे बनाया है, तो तुम एक बार देख लेना इसे और अपने बुक में वैसे टिक मार्क कर लेना जो चैप्टर्स मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो इन पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना, और अपने जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा कम अच्छे से करना। ठीक है, इनको ज़्यादा अच्छे से करना। बड़े घर की बेटी, फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है वो है महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार, महायज्ञ का पुरस्कार। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा 6, इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने मार्क करे हैं। नेताजी का चश्मा, उसके बाद 2 कलाकार, और नेक्स्ट हमारा है भेड़े और भेड़ियाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए शॉर्ट स्टोरीज से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन्हें ज़्यादा अच्छे से करना। और ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। अब देखते हैं अपनी साहित्य सागर पोएम्स के बारे में, जो कि यानी तुम्हारा पद्य वाला पार्ट है। ठीक है, पद्य भाग। चलो, तो पहले उसका पोम जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है दैट इज विनय के पद। विनय के पद। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सूर के पद। थर्ड जो आती है तुम्हारी पोएम इंपॉर्टेंट वो है स्वर्ग बना सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे जो तुम्हारी पोम आती है वो है चलना हमारा काम है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट तुम्हारी पोम है वो है मात्र मंदिर की ओर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स है, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। अब एक बार एकांकी संचय के चैप्टर्स भी देख लेते हैं, यानी तुम्हारे प्ले वाले जो चैप्टर्स हैं, और इसमें तुम्हारे 6 प्ले टोटल तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है संस्कार और भावना। नेक्स्ट जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट प्ले है दैट इज महाभारत की एक सांझ। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट प्ले है दीपदान। फिर लास्ट जो तुम्हारी एकांकी है दैट इज सूखी डाली। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो गए तुम्हारे, और ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट पोम्स हो गई, और ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हो गई। ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से करना, इनके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, इनके जैसे तुम्हारी वर्कबुक भी होगी तो वर्कबुक में जो क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करना, और हिंदी में जैसे कि मतलब किसने किससे कहा इस टाइप की चीज़ें अच्छे से याद करना, कहाँ पे प्ले हुआ है, मतलब जैसे प्ले में कौन सा सीन है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना।
फिर और जो तुम्हें अच्छे से तैयार करना चाहिए वो है कि उसमें पूछा जाता है कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। तो जितनी भी कहानी है उनके अलग से ये सब चीज़ें लिख लेना एक बार, जहाँ तुम अपने नोट्स लिखते हो वहाँ पर चीज़ें सब लिख लेना कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य के बाद तुम वो लिख लो कि मतलब इस शब्दार्थ जो अंदर दिए होते हैं स्टोरीज़ के, तो वो तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं कि इसके शब्दार्थ लिखो, या वो तुम्हारे वर्ड दे देंगे और तुमसे फिर कहेंगे इसका क्या आशय है, इसे स्पष्ट कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं हिंदी में। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें अच्छे से देख लेना एक बार। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसलिए, और वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।